हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। तो आप लोग पहले एक बार सेशन को सभी लोगों के साथ शेयर करते हुए और सभी को जोड़ते हुए चलिए दोस्तों। आज जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो हमारा सेशन है समाकलनों के अनुप्रयोग। क्या है दोस्तों? समाकलनों के अनुप्रयोग, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए, सबसे पहले दोस्तों इसके कुछ हम नियम सीखेंगे। तो कोई दोस्तों फलन है पहले, और ये हमारा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश है। ये आपका क्या है? मूल बिंदु है। तो कोई ग्राफ है दोस्तों एफ ऑफ एक्स का है, ठीक। और हमारा जो एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक हमें क्या निकालना है दोस्तों? इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होता है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये हमारा जो फलन है, हम लोग किस अक्ष पर इसका घिरा हुआ क्षेत्र निकाल रहे हैं दोस्तों? तो एक्स अक्ष पर निकाल रहे हैं। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं दोस्तों? एक्स के सापेक्ष। तो हमें बाएं से दाईं ओर ये हमारा जो पड़ेगा, तो हम बाएं से दाईं ओर चलेंगे तो ये हमारा कौन सा सीमा होगी? निम्न सीमा। इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो निम्न, इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो निम्न सीमा कहा जाएगी। इसे क्या कहा जाएगा? तो निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या कहा जाएगा? तो निम्न सीमा। और जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये मिलेगा दोस्तों, इसे क्या कहा जाएगा? उच्च सीमा। इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? उच्च सीमा। तो निम्न सीमा x बराबर a से कहाँ तक है? x बराबर b तक। और किसका निकाल रहे हैं? f ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों? x के रिस्पेक्ट में। ये आप लिख सकते हैं, इसका नामकरण कर सकते हैं a b c d। तो यहाँ लिख सकते हैं घिरा पृष्ठ ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये किसके सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं? तो x के आप नोट डालेंगे। किसके सापेक्ष है? आप नोट डालेंगे x के सापेक्ष समाकलन। किसके सापेक्ष है दोस्तों? तो x के सापेक्ष है। तो हम लोग कुछ इस तरह करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, सेशन को शेयर करिए और एक थम्स अप करिए दोस्तों। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो दोस्तों थम्स अप करेंगे। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है दोस्तों तो थम्स अप करेंगे। हाँ दोस्तों, आपको ये समझ में आया गया होगा। अब हम लोग किसका देखेंगे? तो अब हम लोग दोस्तों ये आपका y अक्ष है,
ये आपका एक्स और ये एक्स डैश और ये वाई डैश दोस्तों। अब मुझे निकालना है यहाँ से एक्स वाई बराबर और ये वाई बराबर ए से बी तक निकालना है दोस्तों। इसके पृष्ठ का घिरा हुआ क्षेत्र निकालना, और ये फलन हमारा इस बार किसका, एफ ऑफ वाई का होगा दोस्तों। अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष अगर समाकलन हो रहा है, वाई के सापेक्ष अगर समाकलन हो रहा है दोस्तों, तो इसकी ये वाला जो मिलेगा ये हमारा कौन सी सीमा होगी दोस्तों, तो इसी को हम लोग निम्न सीमा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग उच्च सीमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, उच्च सीमा कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे y बराबर a से y बराबर b एफ ऑफ y, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है दोस्तों। ये क्या हो गया, घिरे घिरे वक्र का, घिरे वक्र का क्षेत्रफल हो गया, घिरे वक्र का क्षेत्रफल। अगर मैं नामकरण कर दे रहा हूँ वक्र का, ये ए हुआ, बी सी डी, तो ए बी सी डी के घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो एक सवाल से हम लोग समझेंगे दोस्तों, और ध्यान से समझिएगा सवाल क्या है। आप सवाल को देखेंगे दोस्तों, एक सवाल से हम लोग समझेंगे दोस्तों। देखिएगा सवाल, सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन है y बराबर 5x, ये हम लोग किसका पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारा है रैखिक समीकरण का। अभी मैं आपको किसका सिखा रहा हूं दोस्तों, तो रैखिक समीकरण का। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि y बराबर 5x सरल रेखा एक्स अक्ष और कोटि एक्स बराबर 3 के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमारा क्या बना, क्वेश्चन बना। तो सबसे पहले आप इसका क्या बनाएंगे दोस्तों, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और ये आपका मूल बिंदु ओ हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारा सरल रेखा दिया है दोस्तों, जो सरल रेखा दिया है आपका सरल रेखा, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। तो जो सरल रेखा y बराबर हमारा जो दिया है वो क्या दिया है, 2x। तो इसका क्या खींचेंगे दोस्तों, पहले 5x है दोस्तों, कितना ये 5x है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ खींचेंगे, ये x और इधर क्या है y बराबर 5x। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ग्राफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक बार x का मान 0 लेंगे और इधर आपको क्या मिलेगा, निर्देशांक मिलेगा दोस्तों। तो x बराबर 0 रखेंगे, जब यहाँ आप 0 रखेंगे x स्थान पे, 5 का गुणा करेंगे, 5 शून्यम 0 आएगा, निर्देशांक 0, मिलेगा। यानी ये ग्राफ मूल बिंदु से जाएगा। और कैसा ग्राफ है, तो सरल रेखा का कैसा है दोस्तों, तो सरल रेखा का है एक सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा होगी। अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो कितना आएगा, 5 एकम 5 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 1,
5 आएगा तो आप बिंदु ले सकते हैं 0,0 ते ही मूल बिंदु मिलेगा। एक्स अक्ष पर आप कितना लेना दोस्तों, तो 1, ये कितना है 1, ठीक। तो वाई अक्ष पर कितना मिलेगा मान लेते हैं 5। तो आप ऐसे बढ़ाएंगे इसको और इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। ये 5 है वाई बराबर और एक्स बराबर 1 है दोस्तों। और इसी तरह जब आप 3 लेंगे, एक्स बराबर क्या लेंगे दोस्तों, एक्स बराबर 3 लेंगे, एक्स बराबर 3 लेंगे तो देखिए वाई बराबर कितना आएगा 15 आएगा। तो यहाँ अगर मैं 3 लेता हूँ दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ कितना है, एक्स बराबर 3 है तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा दोस्तों। तो मान लेते हैं कहीं 15 यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा दोस्तों। तो एक्स ये क्या है दोस्तों, बिंदु हमारा जो मिलेगा 3,15 मिलेगा, क्या मिलेगा 3,15 मिलेगा। और इनको मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए दोस्तों, तो वो कैसी रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा। अब ये x बराबर 3 हमारा दोस्तों इधर ही होगा। x बराबर अगर आप 3 खींचेंगे दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, ये x बराबर 3 का रेखा कुछ हमारा इस तरह खींचेगा। ये किसका रेखा खींच गया दोस्तों, तो x बराबर 3 का, ये किसका x बराबर 3 का। तो इस पृष्ठ से हमें घिरे क्या दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है। ये जो क्षेत्रफल आपका निकल रहा है, ये क्या दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है हमें। इसी को क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो अभी जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों आपका, यहां से जो आप क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर कहाँ से लेंगे, x बराबर 0 से और कहाँ तक 3 तक है, किसका y बराबर y और dx, y का मान यहाँ दिया है दोस्तों। तो जब आप y का मान रखेंगे, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, y का मान जब रखेंगे दोस्तों तो 0 से दोस्तों 3 तक है। और y का मान कितना है 5x और dx, 5 को आप कॉमन ले सकते हैं, x का 1 + 1/1 + 1 और आएगा दोस्तों आपका 0 से 3 तक अर्थात 5x² 0 से 3। अब आप दोस्तों अपर लिमिट रखेंगे, पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट क्या है आपका 5, यानी x के स्थान पर क्या रखना है दोस्तों, तो x के स्थान पर 3 रखना है। तो 3 का स्क्वायर 2। फिर लोअर लिमिट x के स्थान पर क्या रखना है, x के स्थान पर क्या रखना है 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका 5 × 3 त्रिकाई 9/2 माइनस 0 का स्क्वायर 0/2 होगा। तो 9 का स्क्वायर 0 से कोई लेना देना नहीं, 9/2 अर्थात कितना आएगा दोस्तों 9×5 = 45/2। और यही हमारा क्या आ जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर, वर्ग इकाई। अब क्योंकि क्षेत्रफल है दोस्तों तो इसका मात्रक लिखना पड़ेगा, यही आपका क्या हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या होगा फुल एंड फाइनल आंसर होगा दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चढ़ेंगे और सेशन को सभी लोगों तक शेयर करते हुए चलिएगा दोस्तों। ये 5 है, जब मैं x के स्थान पर 5 रखा हूं तो ये कितना है दोस्तों, तो 5, ये कितना है 5 है, इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए ये कितना है तो 5 है, ठीक। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और सेशन को शेयर करते हुए चलिए। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो थम्स अप करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। हाँ दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या लिखा है, वृत्त x² + y² बराबर a² का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो वृत्त दिया है दोस्तों हमारा, ये
आप आंसर करेंगे दोस्तों तो जो वृत्त का समीकरण जो दिया है दोस्तों, वृत्त का समीकरण जो दिया है, क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया है दोस्तों। तो इस वृत्त का आपको 11 में आपने पढ़ा होगा, ये वृत्त का केंद्र क्या होगा दोस्तों, तो वृत्त का केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या क्या है दोस्तों, त्रिज्या यानी रेडियस कितना है दोस्तों, ए होगी। या आपने 11th में आपने पढ़ते हुए आया दोस्तों। तो इसका जब मैं डायग्राम खींचूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, वृत्त है, ये चारों तरफ बराबर है, थोड़ा सा इसका जो केंद्र होगा दोस्तों वो कितना होगा, 0,0 होगा, सेंटर हो। तो हमें इसका संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या चाहिए दोस्तों, तो संपूर्ण हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा दोस्तों, इसका हमें क्या चाहिए दोस्तों, संपूर्ण क्षेत्रफल। ये हमको क्या चाहिए, संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। देखिए दोस्तों, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो हमने पढ़ ही चुका है कि ये दूरी क्या है, त्रिज्या है, और वो किसके बराबर है दोस्तों, ए के बराबर है। किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक, तो आप इसका नामकरण कर सकते हैं ए, इसका आप नामकरण कर सकते हैं दोस्तों, ए बी सी और डी। क्या नामकरण कर सकते हैं दोस्तों, ए बी सी और डी। तो देखिए दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल के दोस्तों, क्योंकि ये सभी इसके जो 4 चतुर्थांश में हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इन सभी चतुर्थांशों जो वृत्त के चारों चतुर्थांश है, इन सभी के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो एक का निकाल के यहाँ से ये यहाँ 0 होगा दोस्तों, एक्स बराबर, और एक्स बराबर यहाँ क्या होगा, ए होगा। तो हम क्या करते हैं, एक का निकाल के उसी में क्या कर देते हैं, 4 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल निकल जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल जो आएगा दोस्तों, क्या होगा, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल आप यहां लिख सकते हैं 4 इंटू ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। यानी इतना निकाल के दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना निकाल के उसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो ये भी पार्ट निकल जाएगा, ये भी पार्ट, ये भी पार्ट और ये भी पार्ट, यानी चारों पार्ट हमारा निकल जाएगा। तो ये कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल जो आएगा हमारा 4 इंटू 0, यहाँ से लेंगे लिमिट, लोअर लिमिट हमारा इधर से बढ़ते हैं, तो लोअर लिमिट आपको क्या मिलेगी, पहले 0 मिलेगी, फिर यहाँ तक जाएंगे जहाँ तक कर्व जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर ए तक, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। तो एक्स बराबर 0 आपका क्या होगा, लोअर लिमिट, और एक्स बराबर ए आपको क्या मिलेगा दोस्तों, अपर लिमिट। इसको निम्न सीमा कहेंगे, निम्न सीमा, और इसे क्या कहेंगे, उच्च सीमा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, उच्च सीमा कहेंगे। क्या कहेंगे, उच्च सीमा कहेंगे। तो चलिए यहां से जो हमारा आएगा, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए तक निकालना है दोस्तों, वाई डी एक्स। अब मुझे y का मान यहाँ से निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, y का मान मैं निकालता हूँ दोस्तों, यहाँ से
वाई का मान जो निकलेगा दोस्तों आपका, ध्यान से देखिएगा, क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस में हो जाएगा, इधर से वर्ग घटा क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल। तो वाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया, वाई का मान हमने एक्स के पदों में निकाल लिया। ठीक, वाई का मान एक्स के पदों में आ गया। तो यहाँ वाई के स्थान पर जब मान रखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 4 इंटू 0 से ए, वाई के स्थान पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और डी एक्स आएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये एक फार्मूला है, और वो किसका फार्मूला है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ सूत्र, अंडर रूट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, आपने सीखा होगा समाकलन में दोस्तों, इसको पढ़ते हुए आएंगे। तो क्या होता है, एक्स बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है फार्मूला। आप इसे नोट कर लीजिए, ये जो सूत्र है आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, इस फार्मूले के, ये क्या है आपका, तो सूत्र है, ये क्या है दोस्तों, तो सूत्र है, इसे आप नोट करिएगा। फिर हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए, हम फार्मूला रखेंगे 4 समाकलन में x/2 सेम है, तो यही पुट करना है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई ए 0 से ए तक दोस्तों, कहाँ से, 0 से ए तक। अब देखिए दोस्तों, जब आप इसे करेंगे 4, पहले अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ x है दोस्तों, वहाँ मैं क्या यूज करूँगा, ए का a/2 ए स्क्वायर माइनस, यहाँ भी क्या रखूँगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, यहाँ क्या रखेंगे, ए अपॉन ए, अपर लिमिट, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखना है दोस्तों, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखूँगा, अब लोअर लिमिट, तो 0/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और फिर साइन इनवर्स 0/a दोस्तों, 0/a। चलिए अब देखिए, जो आएगा हमारा 4, ये तो जी कट के कितना आएगा, 0a/2 इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ये कट जाएगा दोस्तों, तो 1 आएगा, और फिर माइनस, ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, और ये माइनस प्लस कोष्टक खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जब 0 गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इधर ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 0 आएगा। अब देखिए दोस्तों, तो ये जो आएगा आपका 4, 0 गुणा 0 और ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो आएगा दोस्तों, साइन कितने अंश का मान है, तो π/2, कितने अंश का मान है दोस्तों, तो π/2 साइन इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ नोट में लिख दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं π/2, तो यहाँ से π/2 और 0 और साइन 0 को 0 ए स्क्वायर अपॉन गुणे 0। ठीक है, और साइन इनवर्स 0 को आप क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 लिखेंगे। तो चलिए, आपका जो आएगा
4 और इधर ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। क्या आएगा दोस्तों, पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। ये आपका क्या हुआ दोस्तों, फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और जो मेन पॉइंट है दोस्तों आप उसे नोट करते हुए चलेंगे। आप इसे नोट करते हुए चलेंगे। ये जो फार्मूले हैं दोस्तों इसको आप नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। इसको आप क्या करते हुए चलेंगे, तो नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अगले सवाल की ओर चलेंगे आप। और अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल लिखिए दोस्तों, हमारे साथ साथ लिखेंगे आप। सरल रेखा क्वेश्चन है, सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा y बराबर एम एक्स एक्स अक्ष एम एक्स एक्स अक्ष और एक्स बराबर 2 के बीच के भाग का ये दोस्तों भाग लिखा है, भाग का मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब देखिए, अब इसका हम लोग सबसे पहले जो हमारा दिया है दोस्तों इसका हम लोग आंसर करेंगे। सरल रेखा जो समीकरण दिया है सरल रेखा का वो क्या है दोस्तों, y बराबर एम एक्स दिया है, y बराबर एम एक्स। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्स एच और x बराबर 2 और इसके y बराबर एम ऑफ एक्स के तीनों के बीच, यानी इसके और इसके एक्स एच और x बराबर 2 तीनों के घिरे बीच का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे दोस्तों। और ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों आप, हाँ दोस्तों, तो जब ग्राफ बनाएंगे इधर x और इधर y बराबर एम एक्स लिख सकते हैं आप, और इधर निर्देशांक, इधर क्या लिखेंगे आप दोस्तों, निर्देशांक लिख सकते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान भी 0, निर्देशांक 0, अर्थात कहाँ से ग्राफ मूव करेगा, तो मूल बिंदु से दोस्तों। कहाँ से मूव करेगा, तो मूल बिंदु से। ठीक, चलिए अब मैं ग्राफ खींचूंगा दोस्तों।
ये आपका मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0,0 होगा दोस्तों। जो हमारा ग्राफ जाएगा दोस्तों वो किधर से होते हुए जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक पार्ट है तो हमारा ग्राफ कुछ इस पार्ट से ऐसे जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ग्राफ हो गया। और x बराबर 2, ये तो x अक्ष हुआ, ये आपका x डैश और ये y डैश हुआ दोस्तों। x बराबर 2 तो मान लेते हैं x बराबर 1 यहाँ होगा, तो x बराबर 2 कहीं यहाँ होगा दोस्तों। तो x बराबर 2 से घिरा भी, तो x बराबर 2 जब आप खींचेंगे तो ये खींच गया दोस्तों x बराबर 2। ये किसका x बराबर 2। तो इसके पार्ट का जो क्षेत्रफल हमें चाहिए, हमें केवल इतने पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए। इस पार्ट का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है और किसकी सहायता से, तो निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग की सहायता से इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको कैसे निकाला जा सकता है उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक, इस पार्ट का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। इस पार्ट का हमें क्या चाहिए दोस्तों, क्षेत्रफल। इसे ओ ए बी अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट पता करूं दोस्तों, तो x बराबर 2, तो x बराबर जब आप 2 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2m आएगा, क्योंकि m की कोई निश्चित वैल्यू नहीं दिया। यहाँ जब रखेंगे आप m की कोई निश्चित वैल्यू नहीं दिया तो 2m आएगा, और निर्देशांक क्या आ जाएगा 2,2m आएगा। कितना आएगा 2,2m, तो 2,2m आएगा। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें अपना लिमिट, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, तो एक्स एच के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें एक्स वाली, यानी ये हमारा इधर से बढ़ेंगे क्योंकि एक्स एच के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ जब मिलेगा तो लोअर लिमिट, और यहाँ से जब इंटर करेंगे यानी इस गिरे हुए पृष्ठ को जब बाहर करेंगे तो ये वाला मिलेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपर सीमा, जो x बराबर 2 है। तो ये x बराबर 0 लोअर यानी निम्न सीमा, और ये क्या है हमारी उच्च सीमा है। ठीक, इस बिंदु से हमें कोई लेना देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं लिखूंगा घिरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैं लिखूंगा दोस्तों घिरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप लोग लिखिएगा। ठीक दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे घिरे पृष्ठ ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर समाकलन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 किसका, तो यहाँ लिखेंगे y किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो dx, y का मान ये दिया है, y बराबर mx रखेंगे। तो यहाँ से आएगा दोस्तों, चलिए मैं यही लिख दे रहा हूँ, या इसको मैं यहाँ से करके लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह बचाना है मुझे, बाकी बराबर करते हुए आप लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से करके लिख रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ से जो आएगा आपका 0 से 2, y की वैल्यू कितना दिया है, तो m x और dx। m हमारा नॉन वेरिएबल्स है, तो m बाहर लेते हुए 0 से 2 x dx, और जो आएगा m 1 + 1 अपान 1 + 1। ठीक, 0 से 2। ठीक है दोस्तों, तो m x² अपान 2, 0 से 2 m 2 का स्क्वायर अपान 2। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस लगाते हुए आपने निश्चित समाकलन में सीखा होगा। तो 0 का स्क्वायर x स्थान पर 0 अपान 2। तो m बराबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, आप
तो यहाँ से जो आएगा m इंटू 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 0 का स्क्वायर 0, इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, m कितना आएगा 2 माइनस 0 और कितना आएगा दोस्तों 2m वर्ग इकाई। कितना आया दोस्तों 2m वर्ग इकाई। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। और आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं यही सेशन को विराम देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले इसी से आगे सवाल की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो आप इसे अच्छे से नोट करते हुए चलिए और जो भी चीज़ आपको डाउट रहता है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करें। बाकी चैट बॉक्स के माध्यम से आपका जो भी डाउट होगा वो बताया करिए दोस्तों। तो ज़्यादातर लोगों को सेशन को शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ा करें दोस्तों। तो चलिए आज इतना ही। एक बार सभी को पुनः राधे राधे, श्री जय कृष्णा दोस्तों।